हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। ओसीएम की केस स्टडी लेक्चर सीरीज में आज फोर्थ लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपका लेसन नंबर 4, जो थोड़ा बड़ा लेसन है, इसलिए इसको मैंने 2 पार्ट में बनाया है। आज के वीडियो में मतलब पहले जो वीडियो है उसके अंदर 2 टॉपिक लूंगा, 2 केस स्टडीज लूंगा। अगले वीडियो में आप लोग के 2 केस स्टडीज लूंगा। टोटल 4 केस स्टडीज आप लोग को दी है। अभी मैं शुरू कर रहा हूँ, केस स्टडी ले रहा हूँ आप लोग को फर्स्ट और थर्ड वाली आज के वीडियो में, ये वाले वीडियो में। अगले वीडियो में सेकंड और फोर्थ के लूंगा, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड थोड़ा रिलेटेड है और सेकंड और फोर्थ रिलेटेड है, इसलिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहली केस स्टडी आपके टेक्स्ट बुक का केस स्टडी नंबर 1 दिया हुआ है। मिसेस हर्षाली हैज स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस 2 years ago। उसने 2 साल पहले एक नया बिजनेस स्टार्ट करी थी। हर कस्टमर्स आर लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। उसके जो कस्टमर्स है कंट्री के अलग अलग पार्ट में लोकेटेड हैं। हेंस दे आर डायरेक्टली डिपॉजिटिंग बिल अमाउंट इन हर अकाउंट, बिजनेस अकाउंट। वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली उसके बिजनेस अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करते हैं, जो भी उसका पैसा पेमेंट लेना होता है। एट द सेम टाइम शी यूज टू पे वेरियस पेमेंट फ्रॉम हिज अकाउंट ओनली। और बहुत सारे जो पेमेंट करना होता है वो अपने अकाउंट से ही करती है। एट द सेम हो गया। लास्ट में लिखा है, हाँ, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ अकाउंट मेंटेन बाय मिसेस हर्षाली। तो हर्षाली को कौन सा अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा? अगर आप लोग सोचेंगे तो बिजनेस अकाउंट है। बिजनेस अकाउंट के लिए कौन सा अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है? करंट अकाउंट, बराबर ना। लेसन की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होना चाहिए आप लोग के लिए। अगर आप लोग को लेसन अच्छे से समझा होगा तो केस स्टडी करने में चुटकी में आप लोग कर लेंगे। तो वहां पे पूरा डिटेल में लिखना रहेगा आंसर आप लोग को कि मिसेस हर्षाली मेंटेन करंट अकाउंट बिकॉज शी यूज टू पोस्ट मैनी ट्रांजेक्शन। तो ऐसा आप लोग को लिखना पड़ेगा। इसके लिए जो आप लोग को डिटेल लिखना है आंसर, वो मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। आप लोग एग्जैक्ट कैसा आंसर लिखना है वो आप लोग को मैं बता दूंगा नीचे। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके वो डाउनलोड करके या देख के आप लोग लिख सकते हैं, अपनी बुक्स में नोट्स बना सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट में क्या बोला जरा देखिए। सजेस्ट एनी वन मॉडर्न वे मनी ट्रांसफर टू मिसेस हर्षाली। बराबर, मिस हर्षाली को कोई एक मॉडर्न वे मनी ट्रांसफर करने का बताइए। तो आप लोग को पता है मॉडर्न वे ऑफ मनी ट्रांसफर बहुत सारे तरीके हैं मनी ट्रांसफर करने के लिए। हम लोग मोबाइल बैंकिंग से कर सकते हैं, IMPS से कर सकते हैं, NEFT है हमारे पास, तो बहुत सारे हैं। NEFT, एनीवन बोला है, कोई भी कर सकते हैं, बराबर ना। फिर IMPS, फिर आप लोग देखेंगे तो RTGS, फिर मोबाइल बैंकिंग, अभी तो गूगल पे, बहुत कुछ बोल सकते हो आप लोग, बराबर ना। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास। तो कोई भी मॉडर्न में बताया उसने। डिटेल आंसर कैसा लिखना है मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से देख सकते हैं आप लोग। चलिए आगे। व्हाट काइंड ऑफ फैसिलिटी डज शी गेट ऑन हर बैंक अकाउंट। उसके जो बैंक अकाउंट पे उसको कौन सी फैसिलिटी, उसको किस टाइप की फैसिलिटी मिल सकती है। तो उसका बैंक अकाउंट कौन सा है? करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट पे कौन सी फैसिलिटी मिलती है? ओवरड्राफ्ट की। अगर आप लोग ने पढ़े होंगे तो डिस्टिंग्विश वगैरह में बहुत जगह पे वो दिया हुआ है, बराबर ना। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है करंट अकाउंट होल्डर्स को। तो ये हो गया हम लोग का केस स्टडी नंबर 1। समझ गया आप लोग को? डिटेल आंसर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए आगे लेते हैं केस स्टडी नंबर 3। ये 1 की थी, अब लेते हैं हम लोग थर्ड वाला। देखेंगे आप लोग क्वेश्चन तो। मिस्टर श्रान इज अ सक्सेसफुल मैन्युफैक्चरर। एक मैन्युफैक्चरर है, वो सक्सेसफुल है बहुत। ही इज हैविंग प्रोडक्शन यूनिट इन वेरियस लोकेशन। उसके प्रोडक्शन यूनिट मतलब फैक्ट्रीज अलग अलग लोकेशंस पे है। ही इज हैविंग मल्टीपल प्रोडक्शन यूनिट्स। उसके बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्शन यूनिट मतलब बहुत सारे प्रोडक्शन यूनिट्स है। ही हैज अ लार्ज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड। उसके कच्चा माल भी बहुत है और फिनिश गुड बना हुआ माल भी बहुत सारा पड़ा हुआ है। ही इज वरीड अबाउट सेफ गार्डिंग गुड्स फ्रॉम एनी अनवांटेड फाइनेंशियल लॉस। उसको अपने जो गुड्स है उसको सेफ करने के लिए, फाइनेंशियल लॉस से या उसको सेफ रखने के लिए बहुत वरीड है, उसको बहुत टेंशन है। ही ऑल्सो रिक्वायर टू ट्रांसफर रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड फ्रॉम वन यूनिट टू अदर बट डज नॉट हैव एनी फैसिलिटी फॉर दैट। उसको अपना क्या करना पड़ता है, एक यूनिट से मतलब एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री तक उसको अपना रॉ मटेरियल वगैरह ट्रांसफर करना पड़ता है, लेकिन उसके पास उसकी कोई फैसिलिटी नहीं है। ही ऑल्सो रिक्वायर फंड फॉर एक्सपांशन। उसको पैसे की जरूरत भी है अपने बिजनेस को क्या करने के लिए, एक्सपांड करने के लिए। तो इसके 3 क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। नेम द सर्विस विच विल हेल्प टू सेफगार्ड गुड्स फ्रॉम एनी डैमेज। ऐसी कौन सी सर्विस उसको यूज करना पड़ेगी जिससे उसके गुड्स को क्या हो जाएगा, सेफ गार्ड मिलेगा। तो गुड्स सेफ करने के लिए उसको यूज करना पड़ेगा वेयर हाउसिंग, क्योंकि इतने सारे गुड्स बनाता है तो उसको सेफ रखने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको वेयर हाउसिंग। आप बहुत लोग इसके अंदर लिख लेंगे क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस फाइनेंशियल लॉस को क्या बोलते हैं कॉम्पेंसेट करने के लिए आप लोग को यूज होता है। तो वहां पे इंश्योरेंस मत लिखना, क्या लिखना आप लोग, वेयर हाउसिंग। हाँ, अगर दोनों किसी ने लिख दिया तो चल जाएगा, वेयर हाउसिंग एंड इंश्योरेंस। चलिए नेक्स्ट
पार्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट आंसर आप लोग का दिया है, विच सर्विसेज विल हेल्प हिम टू रिमूव डिफिकल्टी ऑफ प्लेस। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो डिफिकल्टी ऑफ प्लेस जो है वो रिमूव करता है कौन सा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। अगर आप लोग ने 11th में भी पढ़े थे इसके बारे में, और ये साल तो आप लोग को बहुत बार दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में आंसर में ही दिया हुआ है। उसके बाद अगला है, फ्रॉम विच सर्विस सेक्टर विल ही गेट फाइनेंशियल सपोर्ट। फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए तो आप लोग को पता है फाइनेंशियल सपोर्ट कौन सा सर्विस सेक्टर देता है हम लोग को, बैंकिंग, बराबर ना। इस चैप्टर में आप लोग को टोटल 5 सर्विस सेक्टर दिया हुआ है। पहला मेन है बैंकिंग, फिर दिया है इंश्योरेंस, फिर दिया है ट्रांसपोर्ट, फिर दिया है वेयर हाउसिंग, फिर दिया है लास्ट में कम्युनिकेशंस। तो सबके बारे में आप लोग को पढ़ना है, तो पढ़े रहेंगे, सुनने रहेंगे आपने लेक्चर्स, तो आप लोग को इजी लगेगा, बहुत टेंशन नहीं आएगा। आप लोग ने ऑलरेडी ये लेसन पढ़े हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 27 मार्क्स सिर्फ यही लेसन से आप लोग को आने वाले हैं, और उसमें से बहुत सारी चीजें क्या है आप लोग को ओमिट है। ट्रांसपोर्ट और शायद कम्युनिकेशन आप लोग का क्या है, ओमिट है। तो आप लोग इसको डिटेल में पढ़ के अच्छे मार्क्स ला सकते हैं लेसन में। आपकी केस स्टडी 6 मार्क्स की आएगी। 6 मार्क्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, बहुत सिंपल होता है केस स्टडी। अगर आप लोग उसको ध्यान से करेंगे तो आप लोग को एकदम सिंपल लगेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में लेसन का दूसरा बाकी 2 बचे हुए क्वेश्चन लेके। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों से।